विकास नहीं हुआ सर। इतना दिन से जीत रहे हैं सर, हम लोग इतना पाकुन हेल कर जाते हैं सर, कुछ विकास नहीं बनाए हैं सर। हम लोग का इतना दिक्कत हो रहा है सर, नल जल गली और नली के बहुत दिक्कत है सर। हम लोग के गांव में कुछ नहीं विकास बनाए हैं फागू मुखिया। हम अपने गांव में देख रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ 10 साल में, ऐसे ही नली में डूब रहे हैं। यही तो देख रहे हैं 10 साल में मुखिया किया। अभी रोड पर आप सब देखे होंगे, अभी यहाँ पर ये पानी रोड पर है। मुखिया जी के बोले ही बात को कि विकास का काम कीजिए, कहें कि से आप जाते हैं कि नहीं जाते हैं। उसको बाद में हम उनका ऑफिस में हम 15-20 मिनट जो है से ये बात को बोले, या 15-20 मिनट हम थोड़ा सा सकूच करके हम रह गए। मेरा नाम शिवनाथ चौधरी, मेरा घर दौलतपुर। इस चुनाव में सर यही हम चाहते हैं कि हमारे पंचायत में 5 साल में कोई विकास का ना कहीं जो से दिखाई नहीं दिया। साथ साथ लोग भयभीत भी रहे, जैसा कि थोड़े अगले साथी बोल दिए कि हम वहाँ पर संकोच किया, इससे स्पष्ट होता है कि भयभीत था लोग। मेरे गांव में कहीं भी किसी तरह का विकास नहीं हुआ है और इस बार पूरा जनता एक साथ है, पूरा बदलाव होगा। और कुछ भी नहीं हुआ, एक ईंटा तकला नहीं ला, जहाँ तक कि पैसा पूरे के निकाल कर अपना घर में ही लगा दिए और आधा ढलैया हुआ गांव में, आधा के पैसा ढोकड़ी में रखा। अवधेश यादव नाम है, रघुनाथ चक मेरा घर है। हमको का नाम है कि मुखिया में बदली होना चाहिए। उस मुखिया का देखना नहीं चाहता है कोई, कुछ भी बोलेगा भोरे पहर जाकर तो कहेगा कि जतरा बिगड़ जाए, मार बैठेगा। मुखिया को हटाना, जिससे डर बना हुआ है, भयमुक्त पंचायत है, एकदम लोग डर से एकदम सहमा हुआ है। इसलिए हमें अभी इस बार बदलाव परिवर्तन मुखिया करना है। हमारा गांव हमारी पंचायत कार्यक्रम के तहत आरबीएस न्यूज़ मसौढ़ी की टीम आज पहुंची है मसौढ़ी प्रखंड की दौलतपुर पंचायत पे। और दौलतपुर पंचायत से इस बार चुनावी मैदान में हैं पार्वती देवी। पार्वती देवी इससे पहले भदौरा पंचायत से मुखिया रह चुकी हैं। दौलतपुर पंचायत से वो चुनावी मैदान में है मुखिया पद के लिए, और हम बात करेंगे उनके पति और प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे हैं लाल बहादुर प्रसाद जी हमारे बीच हैं। लाल बहादुर जी, सबसे पहले आपका आरबीएस न्यूज़ मसौढ़ी की ओर से बहुत बहुत स्वागत। आपका ही बहुत बहुत स्वागत। यहाँ के जनता जितने भी सभी का मैं स्वागत करता हूँ। क्या लगता है इस बार तो आप अचानक से दौलतपुर पंचायत जो आपका भदौरा पंचायत रहा है, वहाँ से इस पंचायत में आने का पहला कारण क्या रहा? हमने 2006 से लगातार भदौरा पंचायत का प्रतिनिधित्व पार्वती देवी ने किया और उन्होंने उनके साथ मिलकर लगन और मेहनत के साथ हमने भदौरा पंचायत का विकास किया। कुछ विकास का कारण है और कुछ मसौढ़ी नगर परिषद से सटे होने के कारण भदौरा पंचायत का अधिकांश हिस्सा नगर परिषद में चला गया, जो वहाँ के लोगों को नगर परिषद का सुख सुविधा उपलब्ध कराया गया। और साथ ही उस पंचायत से 2 गांव बैरी चक और इस्लामपुर जो रेवेन्यू विलेज है उसको दौलतपुर पंचायत में मर्ज किया गया, और उस आधार पर मैं दौलतपुर पंचायत से अपना प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। और पहली बार आप इस पंचायत में आए हैं तो जीत का कितना प्रतिशत आप देख रहे हैं? मैं बहुत मेहनत और ईमानदारी से भदौरा पंचायत को चलाया है और मैं यहां लोगों को आश्वासन दे रहा हूं कि उसी हिसाब से जिस तरह से मैंने जनता का स्वागत किया है, जनता को मान सम्मान दिया है और विकास किया है, उसी रास्ते से मैं इस पंचायत का विकास करूंगा। इसके साथ यहाँ जो पूर्व से जो विकास इस पंचायत का बाधित है, किसी भी गांव में किसी तरह का विकास नज़र नहीं आता है, न कहीं ईंटा लगा है न कहीं कुछ हो रहा है। मुझे अभी तक जितनी जानकारी मिल रही है उस हिसाब से पंचायत का फंड नली गली के रूप में बहुत कम ही लगाया गया है, जो नहीं के बराबर है, और इसके कारण इस पंचायत का विकास नहीं हो सका है। मैं यहाँ के जनता को आश्वस्त करता हूँ, वादा करता हूँ कि मैं आपके हर तरह का विकास करूंगा, आपका मान सम्मान दूंगा, और इसी आधार पर मुझे उम्मीद है कि कम से कम 2000 मतों से हमें चुनाव जीतना चाहिए। जनता मालिक होते हैं और जनता लोग का जिस तरह का रुझान मेरे साथ है, इससे मैं आश्वस्त हूँ कि मुझे बहुत बड़ी जीत मिलेगी। आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं? मैं तो कहा हूँ इस पंचायत का विकास करूँगा, मान सम्मान करूँगा और हर का ख्याल रखूँगा, भला बुरा किसी भी परिस्थिति में मैं उनके साथ रहूँगा। ये बताइए कि इस पंचायत से अगर आपकी पत्नी जीत कर आती हैं तो पहली प्राथमिकता जीत के बाद क्या होगी? सबसे पहले प्राथमिकता होगी जिस गांव जो विकास से वंचित जो गांव रह गया है, मैं कोशिश करूंगा प्राथमिकता के आधार पर अपने स्तर से घूम कर सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है उन चीज़ों का मैं विकास करूंगा।
और लोगों को आत्मनिर्भर कर करके शांतिपूर्वक धैर्यपूर्वक का चाहूँगा कि ये अपना समय बिताएं और प्रेम के साथ उन लोग के साथ मिलकर विकास में हाथ बटाऊंगा और विकास करूंगा। ये बताइए कि इस पंचायत में मूल समस्या क्या है? यहाँ विकास से कहीं नज़र नहीं आता है। मैं अभी इस गांव दौलतपुर पंचायत बहुत बड़ा पंचायत है, कम से कम 18 वार्ड हैं। 18 वार्ड में मैं दौलतपुर पंचायत के बलियारी गांव हूँ, जहाँ के 1600 वोटर यहाँ पर हैं। लेकिन इस गांव में अभी तक जितने भी लोग हैं यहाँ सभी कोई खड़े हैं, किसी से सुना नहीं गया है कि विगत 10-15 वर्षों से यहाँ एक ईंटा भी इस गांव में नहीं लगा है। जिस गांव में एक ईंटा नहीं लगा है उस गांव में आप सोच सकते हैं कि ना नाली बना होगा, ना कहीं सोलिंग हुआ होगा, ना कहीं ढलाई होगा, ना किसी तरह का विकास हुआ होगा। इससे अनुभव लगाया जा सकता है। और हमने पूरे पंचायत का सभी गाँव का दौरा किया है, कहीं भी किसी प्रकार का सुविधा नहीं है, असुविधा है। और मैं इसको भरपाई करने का सबसे वादा किया हूँ और कोशिश करूँगा कि मैं अपने 5 साल के रीजन में अगर इसको नहीं बदल दिया तो फिर दोबारा जनता के बीच नहीं आऊँगा। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आखिर निवर्तमान जो मुखिया रहे हैं उनका जो 5 साल का कार्यकाल रहा है उसको आप किस रूप में देखते हैं? जो जनप्रतिनिधि चुनाव जीत करके जाता है और जनता के संपर्क में नहीं होता है, पंचायत का जो भ्रमण नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसको कुछ लोगों के चंगुल में बंद करके उन्होंने विकास उनको करने का मौका नहीं मिल पाता है, जनता के समस्या को समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण उस चीज़ का उनके पास अभाव रहा और जिसके कारण इस पंचायत का विकास नहीं हो सका। तो मैं कोशिश करूँगा कि सभी बुजुर्ग महिला भाइयों के साथ हाथ मिलाकर साथ मिलकर चलूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि हर गांव में कम से कम 8 दिन के अंतर पर मैं लोगों से संपर्क करूँगा और गली गली घूमकर इस पंचायत का विकास करूँगा। जो निवर्तमान मुखिया हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, वो दावा कर रहे हैं कि हमने काम किया है और काम के आधार पर हम लोगों से वोट मांगने जा रहे हैं। तो उसका जवाब तो जनता देगी, गांव का विकास देगा। माने गांव में क्या विकास हुआ है, कम से कम यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग हैं और इस बात की जानकारी जनता से लिया जा सकता है कि इस गाँव का विगत 10-15 वर्षों में क्या विकास हुआ है। अगर एक ईंटा का भी कोई दावा करेंगे तो हमको तो नहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई विकास हुआ है। अगर ये लोग ये मालिक जनता होते हैं, ये लोग से पूछा जा सकता है कि क्या विकास हुआ है, सब सामने हैं। दौलतपुर पंचायत में पंचायत सरकार भवन है या नहीं? जहाँ तक मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि भदौरा पंचायत में जय महाराज, जहाँ मैं पहले से प्रत्याशी रहा, मुखिया रहा हूँ, उस पंचायत में 1.5 करोड़ की लागत से पंचायत का सरकार बनी है। हमारे पंचायत में ITI बिल्डिंग होता है, जो कि जिला स्तर पर एक ITI बिल्डिंग था 18 करोड़ का। मैंने कोशिश करके रिक्वेस्ट करके लोगों से, अफसर से, पदाधिकारी से मिल करके उसको भदौरा पंचायत में ला करके बनाने का काम किया है, जो अभी मौजूद है। इस तरह का बिल्डिंग अभी पटना जिला में बिल्डिंग नहीं है। मैं देखता हूं कि दौलतपुर पंचायत में जो पंचायत भवन है उसी बिल्डिंग को तोड़ करके फिर रिपेयरिंग किया जाता है, फिर ढाला जाता है, फिर तोड़ा जाता है। अभी मैं घूम रहा हूं, देख रहा हूं कुछ बिल्डिंग का अभी तक प्लास्टर भी नहीं हुआ है। ढलाई कर करके और प्लास्टर भी नहीं हुई, बिल्डिंग आधा पर से उठा करके पुराने दीवार पर उठा करके उसको फिर से ढलाई किया गया है। अब बिल्डिंग अभी सामने है, उसको देखा जा सकता है। मैं अगर चुनाव जीत गया और 1 साल के अंदर में दौलतपुर पंचायत में पंचायत सरकार भवन अगर नहीं बना, उसमें भी मेरा दुर्भाग्य रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि 1 साल के अंदर में दौलतपुर पंचायत को नई सरकार भवन मिलेगी। चलिए, जाते जाते लाल बहादुर जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इस निष्पक्ष चुनाव को लेकर तो उन मतदाताओं के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है? मैं सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग शांतिपूर्वक, कहीं किसी तरह का विवाद में जाने की ज़रूरत नहीं है। सुबह में से कतार में लग जाएं और निर्भीक होकर स्वतः अपने मताधिकार का प्रयोग करें और जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको अपना मत देकर के विजयी बनाएं। हमारे बीच हैं एक इलाके के कह सकते हैं कि चर्चित चिकित्सक के रूप में और सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए डॉक्टर राम जयपाल जी। आप कह सकते हैं पूरे मसौढ़ी इलाके में इनकी अच्छी छवि है और एक अच्छी पहचान रखते हैं। हम उनसे बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि वो क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को। मैं जब प्रथम चुनाव 2000 में भदौरा पंचायत में उतरा तो लोगों के बीच अपनी बात को रखा, आत्मा से जो विकास करने और सम्मान की बात सोचा और लोगों के बीच में रखा। वो हमारे भदौरा पंचायत के मतदातागण, बुद्धिजीवीगण बहुत अच्छे तरीके से अपने अंदर लिए। उसका परिणाम हुआ कि मैं लगातार जो विकास भदौरा पंचायत में और लोगों को सम्मान दिया, वो
15 साल हमारे पक्ष में आया। अबर भी मैं वहाँ यदि मेरा पंचायत नगर परिषद में नहीं जाता तो हमें उस क्षेत्र में घूमने की आवश्यकता नहीं थी, लोगों की बताने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मेरा गांव और इस्लामपुर गांव दौलतपुर पंचायत में जुटने के कारण हमें दौलतपुर पंचायत से चुनाव लड़ना पड़ा। मैं ये वादा करता हूँ, मैं अपने अंदर की आत्मा का विश्वास लोगों को दिलाया है कि अभी आप लोगों के बीच में घूमना पड़ रहा है, लेकिन एक बार यदि मैं यहाँ से आप लोग चुनाव जिताते हैं तो हो सकता है कि आप लोग हमें छोड़ने का काम नहीं करेंगे, जिसका प्रमाण है भदौरा पंचायत। तो इस बात को जब लोगों के बीच में गांव-गांव में हमने दौरा किया, लोगों से संपर्क किया और लोगों का जो रुझान मेरे प्रति मिल रहा है, लोगों का जो आस्था मेरे प्रति बन रहा है, इससे हमें यही लग रहा है कि हमारी आवाज़ जनता के बीच में, मतदाता के बीच में, हमारे बुद्धिजीवियों के बीच में बहुत अच्छे तरीके से गया है। और पंचायत में घूमने के बाद आज ये नज़र आ रहा है कि जैसे हमें उम्मीद नहीं लग रहा है कि लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना ज़्यादा मत तक ले जाएंगे, वो आज तक भी लोग हम लोगों के तरफ जुड़ते जा रहे हैं। कुछ इधर उधर बात को सुन रहे हैं, लोगों से समझ रहे हैं और आज के नज़र में दिखाई हमें यही आता है कि लोगों का जो रुझान है, एक बड़ी ज़्यादा मत संख्या से हम यहाँ चुनाव जीतेंगे। और चुनाव जीतने की बात लोगों के बीच में जो हमने डाला है बात कि मैं आपके साथ सम्मान दूंगा, मैं आपके गांव-गांव का विकास करूंगा। जो गांव पूरे पंचायत का पूरा गांव विकास से वंचित रहा है और साथ ही इसमें जो हमारे पंचायत के सभी मतदाताओं में एक खौफ भरा हुआ था। आने के बाद जब शुरू हमने पंचायत के दौरा किया तो आज उस समय यही लगता था मतदाता लोगों का क्या अधिकार है, प्रतिनिधि और मतदाता का क्या संबंध होना चाहिए। लगता है कि कोई न कोई एक कारण है जिसके कारण मतदाता का प्रतिनिधि से संबंध में कहीं न कहीं कोई कारण बना हुआ है। लेकिन आने के बाद लोगों में हमने विश्वास डाला कि ये सब कोई बात नहीं है। जो आप मतदाता हैं, एक मत आपका हमारे मालिक के जो राजा होता है उसके लिए काफ़ी होता है। आप जब चाहेंगे राजा को माने मुखिया को हटा सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस बात को लोग समझे। आज जो मतदाता में लोगों का मेरे साथ या और प्रतिनिधि के साथ जो भी हों और पद के लोग हैं, उनके साथ घूमने फिरने में और अपने बात को रखने में लोग एकदम निर्भीक होकर बात रख रहे हैं। तो हमें लगता है कि चुनाव जो 3 तारीख को होने वाला है, उस दिन हमारे मतदाता जो दौलतपुर पंचायत के सभी मतदाता हैं वो निर्भीक होकर ज़रूर अपने गांव और समाज के विकास के लिए बूथ पर जाएंगे। इसमें कहीं किसी तरह की बाधा नहीं होगी। और इसके लिए मैंने सरकार से, प्रशासन से हमने मांग किया है कि हमें ऐसी यहाँ के लोगों में डर जो है, खौफ है, यहाँ के लोग भी संदेश डाले हैं जहाँ के तहाँ, उस चीज़ को खौफ जो बना हुआ था आज पहले से बहुत लगातार, उस खौफ को निकालने में आज हमारे जितने भी प्रशासन के पदाधिकारीगण हैं उनकी भी अग्रगण्य भूमिका दिखाई देने लगा है। जो सभी जनता, हम उम्मीद रख रहे हैं कि एकदम प्रशासनिक व्यवस्था के कारण हमारे सभी मतदाता एकदम उत्सुक होकर मतदान केंद्र पर जाएंगे और अपना मत का प्रयोग करेंगे। एक सवाल और, आपने खौफ की बात कही कि मतदाताओं में खौफ है, प्रशासन सक्रिय हो गई है, किस खौफ की बात कर रहे हैं, जरा क्लियर बताएं, किस खौफ की बात? खौफ देखने से मैं अपना यही बताऊंगा कि एक समय था कि जब मैं 9 तारीख को हमारा नॉमिनेशन की बात आया तो घर घर में ये यहाँ रोक लगाया गया था कि कोई भी किसी दूसरे के नॉमिनेशन में नहीं जाएगा। इस बात को लेकर हमारा नया पंचायत था, जब हम सोचे थे कि नया जब पंचायत में आए हैं तो हमने दौलतपुर का, उस दिन मेरा नॉमिनेशन था, तो दौलतपुर में सोचा कि पंचायत का गोड़ लगकर, हाथ जोड़कर यहाँ से लोगों के साथ नॉमिनेशन करने के लिए मसौढ़ी जाऊँगा। जो उस दिन 9 तारीख को सुबह रात में ही कुछ लोगों के डर भय दिखा के रोकने का काम किया गया, घर घर में लोगों को रोकने का काम किया गया
और वो रोक का आवाज़ मेरे ऊपर भी जब मैं दौलतपुर में था तो सुबह हमें भी दिखाई दिया। जो डायरेक्ट बात आया, डायरेक्ट आने के बाद हमारे जो प्रशासनिक पदाधिकारी लोग थे उन लोगों को सूचना मिली बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी दौलतपुर में। प्रशासन के लोग इतने जल्दी सक्रिय हुए कि वो लोग तुरंत आ गए और वहाँ बड़ी घटना को भी रोका गया। और वो घटना प्रशासन के द्वारा जो रोका गया, ये जनता के खौफ को दूर किया है और उसका देन है कि जनता आज लग रहा है जनता के लोगों को, जनता में, कि आज हम लोग कहीं ना कहीं जो बंधन में थे वो हमें मुक्ति मिलने जा रहा है। तो एक नए बदलाव के रूप में यहाँ के मतदातागण महसूस कर रहे हैं। नए बदलाव के रूप में मतदातागण महसूस कर रहे हैं, खौफ से उबर रहे हैं, ऐसा कहना है डॉक्टर राम जयपाल जी का। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या दौलतपुर पंचायत से पार्वती देवी की जीत सुनिश्चित हो पाती है, क्या जीत की नैया वो पार कर पाती हैं। डॉक्टर साहब की रणनीति काम आएगी इस बार फिर। देखते रहिए आप। तब तक आरबीएस न्यूज मसौढ़ी, मैं अरविंद कुमार अपने कैमरामैन बलबीर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।